सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो पार्ट 2 है मेरे पिछले वीडियो से, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि बच्चों को दांत में कीड़ा कैसे लगता है और उसका क्या क्या कॉज हो सकते हैं और उसको कैसे हल का मतलब इनिशियल स्टेज में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चों को दांत में कीड़ा लग जाता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसका एक डेंटिस्ट कैसे उसका ट्रीटमेंट का अप्रोच लेता है, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जो दांत का लीजन होता है, जो कीड़ा लगने की समस्या होती है, वो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, जिसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर मैंने बताया था। जो माइल्ड होता है, जो इनिशियल लीजन होता है, जिसमें बहुत छोटा सा दांत में कीड़ा लगने की समस्या होती है, जो इनिशियल स्टेजेस में वाइट रंग का होता है और उसके बाद फिर वो ब्लैक रंग के धब्बे हो जाते हैं, तो वो माइल्ड लीजन होता है, वो हल्का सा लीजन होता है। तो आप डेंटिस्ट के साथ पास जब जाके इसको दिखाओगे तो आप उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि उसको डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट से हल्का सा स्क्रैप कर देगा और स्क्रैप करके निकाल के उसमें जो है, अगर वो गड्ढा बन चुका होगा वहाँ पे, तो जो गंदा जो कीड़ा लगने की समस्या से दांत ब्लैक हो जाते हैं उसको निकाल के वहाँ पे जो डेंटल सीमेंट होते हैं, जो टूथ कलर्ड सीमेंट होते हैं, या जो बहुत तरह के होते हैं, जिसमें से जीआईसी, कॉम्पोजिट और अमलगम बहुत कॉमन होता है। तो जनरली बच्चों में जीआईसी या कॉम्पोजिट जो कि टूथ कलर्ड होता है वो रेस्टोरेशन करते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है मॉडरेट लीजन, जो कि काले धब्बे होते हैं और जो टूथ को ज़्यादा इफेक्ट कर दिए होते हैं, और उसमें ये होता है कि टूथ जो होता है वो थोड़ा सा डार्कनिंग और काला धब्बे ज़्यादा हो जाते हैं और गड्ढा होने लगता है। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो टूथ होता है, जो ब्लैक जिसको कैरीज बोलते हैं, कीड़ा लगना जो बहुत अंदर तक चला जाता है, तो वो दांत के जो नस होते हैं तो उसको इन्वॉल्व करते हैं, जिसके वजह से दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है बच्चों को। इनिशियल स्टेजेस में बच्चों को दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो दांतों की आरसीटी होती है। तो बच्चों की जो दांतों की आरसीटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं पल्पोटमी, एक को कहते हैं पल्पेक्टमी। तो जो पल्पोटमी होती है, जो उसमें ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो दांत होता है उसके अंदर जो नस होती है उसका एक पर्टिकुलर फैशन होता है, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में वो बना होता है। जो ऊपर का नस जो आपको दिख रहा है तो वो उसको बोलते हैं कोरोनल पल्प। जो दांत के नस को बोलते हैं उसको पल्प बोलते हैं, जिससे दांत को न्यूट्रिशन मिलती है, और जो खून से और बहुत सारे न्यूट्रिशन से बना होता है, जिसमें दांत को न्यूट्रिशन मिलते हैं। जो कोरोनल पल्प है, जो उसको अगर जो इनिशियल लीजन है उसमें दांत में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा है, बट रात में दर्द करता है, या कुछ खाने से दर्द करता है, या कुछ चबाने से दर्द करता है, तो इन केसेस में हम लोग पल्पोटमी करते हैं। मतलब ऊपर के जो कोरोनल पल्प है बस उसको निकाल के फिर वापस उस दांत को सील कर देते हैं और उसमें आगे क्राउन दे के उसको वो करते हैं। जो अगला है वो पल्पेक्टमी है, जिसको हम पल्पेक्टमी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जब जो दांत में सिर्फ इनिशियल लीजन नहीं होता है, जिसके अंदर जो पल्प इन्वॉल्व होता है वो कुछ मतलब ज़्यादा अंदर तक पूरे नस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो पूरा पल्प उसमें निकालना पड़ता है, या पूरा नस निकालना पड़ता है। तो इन कंडीशन में हम पूरा नस निकाल देते हैं, जो बच्चों के दांत है उसका पूरा नस निकाल देते हैं और उसको वापस से फिर सील करके उसके ऊपर एक क्राउन दे देते हैं। तो ये हो गया हमारे आरसीटी जो प्रोसीजर होता है बड़ों में। तो बच्चों में इसको पल्पोटमी और पल्पेक्टमी बोलते हैं। तो अभी आगे जानते हैं कि जो लीजन में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आपको जो सीवियर लीजन होते हैं उसमें जो दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वही लॉस हो गया होता है, जिसमें जो दांत में कीड़ा लग के बहुत ज़्यादा डिकेड हो गया होता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। जो ऐसे होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिकेड होते हैं। इसमें आरसीटी करके या पल्पेक्टमी पल्पोटमी दोनों करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो दांत अपना स्ट्रक्चर ही बहुत लूज़ कर दिया होता है कि वो आरसीटी जो प्रोसीजर होता है वो भी नहीं कर पाएगा, और जो 2 दांत है वहाँ रख कर वो कोई चबाने या कोई भी और काम में वो दांत यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो इन कंडीशन में हम जो डेंटिस्ट होता है वो दांत को निकालना ही प्रेफर करते हैं। अब ये हो गया कि दांत को हम लोग निकाल देंगे, बट ये जो बच्चों का दांत होता है वो प्राइमरी टीथ होती है, यही दूध का दांत होता है। ये सारे दांत तभी चले जाएंगे और 6 to 8 ईयर्स की उम्र में नए जो परमानेंट दांत होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कंडीशन में ऐसा होता है कि जो दांत बच्चों के अगर निकालने भी पड़े तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, ये मतलब इनिशियल में डेंटिस्ट यही प्रेफर करता है कि दांत को ना निकालना पड़े, ताकि क्योंकि बच्चों में दांत का निकालना बहुत इश्यूज क्रिएट कर देता है जो हमारे नेक्स्ट परमानेंट टीथ आने वाले हैं।
तो अगर दांत को कोई कंडीशन में दांत को निकालना भी पड़ गया तो इसमें ये देखा जाता है कि जो 2 दांत को निकाला जाएगा वहाँ स्पेस मेंटेनेंस यूज़ किए जाएंगे। तो आप लोग कभी भी जब भी कभी बच्चों का दांत निकालना पड़े तो अगर डेंटिस्ट अपने तरफ से नहीं स्पेसिफाई कर रहा है तो आपको खुद बोलना होगा कि ये दांत निकाला गया तो यहाँ पे स्पेस मेंटेनेंस दीजिए। स्पेस मेंटेनेंस एक छोटा सा दांत के शेप का ही होता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स आ रहे होंगे। तो ये जब दांत निकल जाता है तो जब उसके घाव भर जाते हैं तो वह स्पेस मेंटेनर दे दिया जाता है, ताकि जो स्पेस मेंटेनर देने का जो सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो दांत होता है बच्चों का ये प्राइमरी टीथ है, यानी दूध के दांत है। इसमें ये होता है कि जो अगर ये दांत निकाल देंगे और वो जगह खाली रह जाएगा तो जो पीछे के दांत है, अगर ये हमारा सोचिए जो चबाने वाले दांत है, जो बच्चों का 5वां वाला दांत होता है, अगर उसको निकाल दिया गया तो जो पीछे के दांत आ रहे हैं या तो पीछे में दांत है तो वो ये होता है कि जो अगर सामने स्पेस दिखता है तो वो पीछे के दांत आगे मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि इशू ये हो जाता है कि अगर वो सामने पीछे के दांत तो सामने इस दांत के स्पेस में मूव होना शुरू हो गया तो इसमें ये होता है कि जो अगला परमानेंट टूथ आएगा हमारे 6, 7, 8 साल में, उसमें ये इशू हो जाएगा कि उसको स्पेस नहीं मिलेगा आने के। तो इन कंडीशन में ये हो जाता है कि फिर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब 2 दांत एक जगह पे आने शुरू हो जाते हैं और उसके वजह से पूरा नीचे के जहाँ पे भी ऊपर के नीचे के उस जगह क्राउडिंग हो जाती है, मतलब 2-3 दांत एक जगह पे आने लग जाते हैं, दांत आगे पीछे होने लग जाते हैं। तो ये एक इशू होता है। इस कंडीशन की वजह से जो दांत निकाला जाता है उस जगह पे एक स्पेस मेंटेनेंस दे दिया जाता है। एक छोटा सा दांत की शेप का ही होता है, जो फोटो मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें ये होता है कि अगर वो स्पेस मेंटेनर रहेगा तो वो दांत का ही रोल निभाएगा, चबाने में नहीं, या और दांत का फंक्शन नहीं निभाएगा, बट वो एज अ टूथ वहाँ प्लेस होगा, वो स्पेस वहाँ पे वो लेके रखेगा, ताकि जो खाली स्पेस रह जाता है वहाँ अगला दांत ना आ जाए। तो वो ब्लॉक करके रखेगा। जब अगला दांत वहाँ पे आएगा तो वो अपने आप इसको निकाल दिया जाएगा और वो जो अगला दांत आएगा वो अपने शेप में आए, इसलिए स्पेस मेंटेनेंस दिया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं टाइम टू टाइम ऐसे डेंटिस्ट्री रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा और जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक उसको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।